हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोराइसिस डिजीज़ के बारे में। किसके बारे में? सोराइसिस डिजीज़ के बारे में कि ये सोराइसिस डिजीज़ क्या है, किस कारण से होती है और अगर किसी को हो गई है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपकी सोराइसिस वाली पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अब जो भी बच्चे डी फार्मा सेकेंड ईयर का ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तब उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, जहां पर लिखा है डी फार्मा क्लासेस, डी फार्मा क्लासेस पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर दिखेगा, डी फार्मा सेकेंड ईयर दिखेगा और क्या दिखेगा, एग्जिट एग्जाम दिखेगा। तो आपको किस पे टिक करना है, डी फार्मा सेकेंड ईयर पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको वहां पर दो तरीके के कोर्स दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का एक डिजिटल कोर्स दिख रहा है और दूसरा आपको बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का मास्टर कोर्स दिख रहा है। ठीक है, तो उसी टाइप से आपको वहां पर डी फार्मा सेकेंड ईयर के भी दो कोर्स दिखाई देंगे, एक होगा आपका डिजिटल कोर्स और दूसरा होगा मास्टर कोर्स। अब डिजिटल कोर्स क्या है और मास्टर कोर्स क्या है? ठीक है, डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे और मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। जो आपकी मास्टर कोर्स की वैलिडिटी है वो 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है। अब जो आपका मास्टर कोर्स है, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तब कुछ इस तरीके के ऑल इन वन नोटबुक आपके घर पे भेजे जाएंगे। एक नोटबुक के अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया है, सब कुछ आपको फ्लो चार्ट में समझाया गया है, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, डिजिटल कोर्स में ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो 2499 रुपये है, डिजिटल कोर्स का प्राइस है आपका 999 रुपये। अब डिजिटल कोर्स बेस्ट है या फिर मास्टर कोर्स बेस्ट है? तो जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। ठीक है, डिजिटल कोर्स क्या है, मास्टर कोर्स क्या है, आपको समझ में आ गया। अगर आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर की कोई भी डिटेल चाहिए तब आपको व्यू डिटेल्स पे क्या करना है, टिक करके वहां से देख लेना है। डी फार्मा सेकेंड ईयर का डेमो चाहिए है तब आपको व्यू डेमो पे टिक करना है, डेमो देख लेना है कि क्लासेस आपकी कैसी हो रही है, अच्छी हो रही है, नहीं हो रही है, आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर आपको कोर्स को परचेस करना है तो क्या करना है, बाई नाउ पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है और आप क्या होंगे, क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सोराइसिस डिजीज के बारे में। ये सोराइसिस डिजीज क्या होती है? जो आपकी सोराइसिस डिजीज होती है वो आपकी एक लंबे समय तक चलने वाली क्या होती है, त्वचा का रोग होता है, मतलब कि स्किन डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, हमारी स्किन में लाल लाल रेसेस पड़ जाते हैं, दाने हो जाते हैं या फिर खुजली होने लगती है, इसी को ही सोराइसिस डिजीज कहते हैं। ठीक है, सोराइसिस डिजीज क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। उससे पहले आपका एक वर्ड है डर्मेटोलॉजी। ठीक है, डर्मेटोलॉजी में क्या होता है, तो जो आपका डर्मेटोलॉजी वर्ड है वो कितने वर्ड से मिलके बना है, डर्मेटोलॉजी वर्ड आपका दो वर्ड से मिलके बना है। दो वर्ड कौन कौन से हैं, पहला है आपका डर्मा और दूसरा है आपका लॉजी। ठीक है, डर्मेटोलॉजी वर्ड आपका कितने वर्ड से मिलके बना है, दो वर्ड से मिलके बना है। दो वर्ड वो आपके कौन कौन से हैं, डर्मा और लॉजी। डर्मा का मतलब क्या होता है, डर्मा का मतलब होता है स्किन। ठीक है, डर्मा का मतलब होता है स्किन या फिर त्वचा, लॉजी का
मतलब होता है स्टडी, ठीक है। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। तो जो आपका डर्मेटोलॉजी वर्ड है वो आपका दो वर्ड से मिलके बना है, पहला डर्मा और दूसरा है लॉजी। डर्मा का मतलब होता है स्किन या फिर त्वचा, लॉजी का मतलब होता है आपका स्टडी। अगर दोनों वर्ड को मिला देते हैं, कौन कौन से दोनों वर्ड, डर्मा और लॉजी, तब आपका क्या बनता है, स्टडी ऑफ स्किन, जिसमें कि हम लोग त्वचा की स्टडी करते हैं, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जिसमें कि हम लोग त्वचा की स्टडी करते हैं उसको ही हम लोग डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। अब जैसे कि आपका डर्मेटोलॉजी की क्या स्टडी है, जिसमें कि हम लोग स्किन, ठीक है, जैसे कि हमारी त्वचा पे कोई भी लाल लाल दाने हो गए हैं, रैशेस पड़ गए हैं, खुजली हो रही है, या फिर हमारे बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, या नाखून की कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसकी स्टडी हम लोग किस में करेंगे, डर्मेटोलॉजी में करेंगे। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं डर्मेटोलॉजी की डिफिनेशन की बात, ठीक है, किसकी, डिफिनेशन की बात। अब डिफिनेशन में क्या बताया गया है, डर्मेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द स्टडी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन, हेयर एंड नेल डिजीज। डर्मेटोलॉजी क्या है, आपकी मेडिकल साइंस की ही शाखा है। डर्मेटोलॉजी क्या है, आपकी मेडिकल साइंस की ही एक ब्रांच है, जिसमें कि हम लोग त्वचा, बाल, नाखून से जुड़ी जितनी भी बीमारी होती है, जैसे कि हमारा कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, स्किन में लाल लाल धब्बे पड़ गए हैं, हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने निकल रहे हैं, ठीक है, और स्किन पे खुजली हो रही है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, नाखून में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसकी स्टडी हम लोग किस में करेंगे, डर्मेटोलॉजी में करते हैं, ठीक है। डिफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई। तो जो आपका सोराइसिस डिजीज है वो क्या है, आपकी स्किन की ही एक डिजीज है, जिसकी स्टडी हम लोग किस में करते हैं, डर्मेटोलॉजी में करते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सोराइसिस की, ठीक है। अब क्या बात करेंगे, सोराइसिस डिजीज की, कि सोराइसिस डिजीज में क्या होता है। तो सोराइसिस इज अ क्रोनिक स्किन कंडीशन वेयर स्किन सेल ग्रो टू क्यूब कॉजिंग रेड पैचेस, स्केलिंग एंड ईचिंग। जो आपका सोराइसिस होता है वो क्या है, एक दीर्घकालीन त्वचा रोग है, मतलब कि आपका क्रोनिक स्किन कंडीशन है, लंबे समय तक चलने वाली क्या है, एक त्वचा की प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, जो हमारी त्वचा की सेल्स होती है, मतलब कि त्वचा की कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करने लगती हैं, बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगती हैं, बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे स्किन पे लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं और रैशेज हो जाते हैं और खुजली होने लगती है। इसी को क्या कहते हैं, सोराइसिस कहते हैं, ठीक है। तो आप सबको सोराइसिस क्लियर हो गया होगा कि सोराइसिस क्या है। तो सोराइसिस आपकी लंबे समय तक चलने वाली एक स्किन प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, जो हमारी स्किन की सेल्स होती है वो बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगती हैं। ग्रोथ करने की वजह से हमारे स्किन पे लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं, खुजली होने लगती है, रैशेस पड़ जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सोराइसिस कहते हैं। सोराइसिस की स्टडी हम लोग किसमें करते हैं, डर्मेटोलॉजी के अंदर करते हैं। उसके बाद बात करेंगे इटियोलॉजी की, ठीक है, इटियोपैथोजेनेसिस की। किसकी बात करने वाले हैं, इटियोपैथोजेनेसिस की बात करने वाले हैं। अब ये इटियोपैथोजेनेसिस क्या है, जैसे कि हमको कोई भी डिजीज हुई है, बुखार हुआ है, ठंड लग रही है, मलेरिया हो गया है, ठीक है, आपको डेंगू हो गया, कुछ भी हो गया है, या फिर आपको सोराइसिस डिजीज हो गई है, तो वो किस कारण से हुई है, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से सोराइसिस डिजीज हुई है, और वो बॉडी में कैसे आगे बढ़ी, ये हम लोग किस में पढ़ते हैं, इटियोपैथोजेनेसिस में पढ़ते हैं। इटियोपैथोजेनेसिस को भी दो पार्ट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से दो पार्ट है आपका, एक है इटियोलॉजी, दूसरा है आपका पैथोजेनेसिस। इटियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं कि हमको जो सोराइसिस हुआ है वो किस कारण से हुआ है। पैथोजेनेसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए जिसकी वजह से सोराइसिस हुआ और वो कैसे आगे बढ़ा, ये हम लोग पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस में। तो सबसे पहले बात करेंगे सोराइसिस डिजीज की, इटियोलॉजी की, कि जो आपका सोराइसिस है वो किस कारण से हुआ। तो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपका सोराइसिस हुआ। तो सोराइसिस इज अ क्रोनिक स्किन कंडीशन वेयर स्किन सेल्स ग्रो टू क्विकली कॉजिंग रेड पैचेस, स्केलिंग एंड ईचिंग। सबसे पहला क्या कारण है, जब हमारी त्वचा की सेल्स बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी स्किन पे लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं, खुजली होने लगती है और चकत्ते पड़ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला कारण तो आपका यही हो गया। दूसरा कारण क्या है, जेनेटिक फैक्टर्स, फैमिली हिस्ट्री, इंक्रीज रिस्क HLA-CW6 जीन्स, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, अनुवांशिक
किसी कारण, जैसे कि आपके घर में, आपके परिवार में अगर किसी को सोराइसिस है तो आपको भी क्या हो सकता है, सोराइसिस डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो आपका दूसरा है जेनेटिक फैक्टर। थर्ड क्या है, इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यून रिएक्शन कॉजिंग रैपिड स्किन सेल ग्रोथ, प्रतिरक्षा प्रणाली। अब प्रतिरक्षा प्रणाली में क्या होता है, ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया के कारण क्या होती है, जो हमारी ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है अगर वो बहुत तेजी से होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन की सेल जो होती है बहुत ही तेजी से ग्रोथ करने लगती है, इसके कारण भी आपको सोराइसिस हो जाता है। फिर है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर। फिर क्या है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है, स्ट्रेस, कोल्ड वेदर इन्फेक्शन जैसे कि स्ट्रेप थ्रोट, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ठीक है, या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेप से, मौसम ठंडा है, या फिर आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन है जैसे कि आपका स्टेप ग्लर, ठीक है, तो इसके कारण भी क्या होता है, आपको सोराइसिस हो जाता है। तो ये है आपकी सोराइसिस की इटियोलॉजी कि आपको सोराइसिस किन किन कारण से हो रहा है। तो सबको क्लियर हो गया होगा कि सोराइसिस की इटियोलॉजी क्या है, मतलब सोराइसिस किन किन वजह से हो रहा है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे पैथोजेनेसिस के बारे में। किसके बारे में, और भी आपके इटियोलॉजी है, जैसे कि और क्या इटियोलॉजी है, मेडिकेशन, बीटा ब्लॉकर्स, लिथियम, एंटी मलेरियल्स। अगर आप बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन ले रहे हैं, मतलब कि बीटा ब्लॉकर्स क्लास की मेडिसिन ले रहे हैं, या फिर लिथियम ले रहे हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स ले रहे हैं, तो इसके कारण भी क्या हो जाएगा, आपको सोराइसिस हो जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तब, ठीक है, नॉर्मल अगर ले रहे हैं तब आपको नहीं होगा। फिर है हार्मोनल चेंजेस। अगर आपके हार्मोन में थोड़ा बहुत भी बदलाव आ रहा है, जैसे कि किशोरावस्था होती है, ठीक है, या फिर किसी को प्रेगनेंसी है, गर्भावस्था है, या फिर रजोनिवृत्ति है, मतलब कि मेनोपॉज है, तो इसके कारण भी आपको क्या होगा, सोराइसिस हो जाएगा। तो इटियोलॉजी की बात कर ली। इटियोलॉजी के बाद बात करने वाले हैं पैथोजेनेसिस की। किसकी बात करेंगे, पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस में क्या होता है, जो हमको सोराइसिस हुआ है वो किस कारण से, मतलब कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से हमको सोराइसिस हुआ, वो कैसे आगे बढ़ा, ये पढ़ेंगे हम लोग पैथोजेनेसिस के अंदर, ठीक है। अब जो आपका सोराइसिस है उसकी पैथोजेनेसिस क्या है, तो सबसे पहले क्या होता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो टी सेल, इम्यून सेल्स बिकम ओवर एक्टिव। जो हमारी टी सेल्स होती है, मतलब कि प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, ज़्यादा ही ओवर एक्टिव हो जाती है। कोई लोग होता है एक्टिव होता है, कुछ लोग क्या होते हैं, ओवर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है, डी मिस्टेक अटैक स्किन सेल ट्राइजिंग इन्फ्लामेशन। ये गलती से क्या करती है, जो भी हमारी स्किन की सेल्स है उस पर क्या कर देती है, अटैक कर देती है। अटैक की वजह से क्या होता है, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, मतलब कि सूजन पैदा हो जाती है। तो सबसे पहला क्या स्टेप होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। जो हमारी टी सेल्स होती हैं, मतलब कि इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो स्किन की जो भी सेल्स होती है उस पर अटैक कर देता है। अटैक करने की वजह से वहाँ पे क्या होती है, इन्फ्लामेशन पैदा हो जाती है। दूसरा क्या है, रैपिड स्किन सेल प्रोलिफरेशन, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, नॉर्मली स्किन सेल्स रीन्यू एवरी 28 to 30 डेज। सामान्यतः त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं वो 28 से 30 दिनों में क्या होती है, नवीनीकृत होती हैं, ठीक है, मतलब कि 28 से 30 दिनों में नई बनती हैं। In cirrhosis, new skin cells form in 3 to 5 days, cause thick patches and scaling। मतलब कि सोराइसिस में नई त्वचा की कोशिकाएं 3 से 5 दिनों में बन जाती हैं और मोटे मोटे धब्बे और क्या होते हैं, छिलके टाइप के हमारी स्किन पे बन जाते हैं। फिर आपका स्टेप क्या रहने वाला है, इन्फ्लामेशन, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स कॉज रेडनेस, स्वेलिंग एंड ईचिंग। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कारण क्या होते हैं, हमारी त्वचा पे लाल लाल से धब्बे पड़ जाते हैं, सूजन पैदा हो जाती है और खुजली होने लगती है। साइटोकाइनेस, इम्यून सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आर रिलीजिंग रोअर द डिजीज। जैसे कि साइनोटाइप, मतलब कि प्रतिरक्षा संकेतक अणु रिलीज होते हैं, जिससे कि रोग और भी बढ़ जाता है। फिर लास्ट में क्या होता है, स्ट्रेस, इन्फेक्शन, स्किन इंजरी, कोल्ड वेदर, अल्कोहल, सर्टेन मेडिकेशन कैन फ्लेयर अप सोराइसिस। तनाव, संक्रमण, त्वचा की चोट, ठंडा मौसम, शराब या कुछ दवाएं क्या करती हैं, सोराइसिस को और भी तेज कर सकती हैं, या सोराइसिस की जो भी कंडीशन होती है उसको और भी बढ़ा सकती हैं, ठीक है। पैथोजेनेसिस के बारे में बात कर ली। उसके बाद बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में।
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, जैसे कि किसी को सोराइसिस हुआ है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। जैसे कि बुखार आता है तो क्या होता है, हमें ठंड भी लगने लगती है, हमारा शरीर गर्म भी हो जाता है। उसी टाइप से अगर किसी को सोराइसिस हुआ है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्या है, रेड पैचेस, ठीक है, क्या होंगे, लाल लाल धब्बे पड़ जाएंगे स्किन पे, कोहनी पे आपके, मतलब कि पूरी स्किन पे क्या होंगे, लाल लाल धब्बे पड़ जाएंगे। तो वेल डिफाइंड रेड और पिंक पैचेस ऑन स्किन, त्वचा पर स्पष्ट रूप से लाल या फिर गुलाबी रंग के क्या होंगे, धब्बे पड़ेंगे। तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या हुआ है, सोराइसिस हुआ है। फिर स्केलिंग मतलब कि छिलके, थिक व्हाइट और सिल्वरी स्केल्स ओवर रेड पैचेस, लाल धब्बों पर क्या होंगे, मोटे सफेद या चांदी जैसे क्या होंगे, छिलके दिखाई देंगे। जैसे कि लाल लाल धब्बे पड़ते हैं उन पे कुछ सिल्वर टाइप का आपको दिखने लगेगा, ठीक है। ईचिंग, बहुत ज्यादा खुजली होगी, माइल्ड टू सेवर ईचिंग, सम टाइम बर्निंग सेंसेशन, हल्की सी गंभीर खुजली क्या होगी, कभी कभी जलन का अनुभव करेगी। जैसे कि आप खुजली करेंगे हल्का हल्का सा तो आपको जलन भी क्या होगी, महसूस होगी। कॉमन साइट, आम स्थान, जैसे कि आपको खुजली कहाँ कहाँ पे होगी, कोहनी पर होगी, घुटने में होगी, सिर में होगी, पीठ में होगी और क्या होगी, नाखून में खुजली देखने को मिलेगी। नेल चेंजेस, मतलब कि नाखूनों में क्या होगा, थोड़ा सा बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा, पिटिंग स्मेल, डिप्रेशन, थिकिंग, डिस्कॉलरेशन, मतलब कि पिटिंग, छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाएंगे, मोटापन और आपके नाखून का क्या होगा, रंग भी बदलने लगेगा। तो ये सारे के सारे लक्षण देखने को मिलेंगे किसमें, आपके सोराइसिस में। अब सोराइसिस हो गया है, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे ये भी हम लोग समझ गए, पर ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो सोराइसिस का ट्रीटमेंट हम लोग दो टाइप से कर सकते हैं। दो टाइप कौन कौन से हैं, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, जैसे कि कोई भी हमको डिजीज हुई है तो हम लोग उसको मेडिसिन की हेल्प से क्या करते हैं, सही करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर हमको कोई डिजीज हुई है तो बिना मेडिसिन के ही क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। अगर किसी को सोराइसिस हुआ है तो कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्रीम सूजन और लालिमा को कम करेगी। जो आपकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्रीम को हमको क्या करना है, स्किन पे लगाना है। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्रीम क्या करेगी, अगर हमारी स्किन पे इन्फ्लेमेशन हो गई है या फिर लाल लाल धब्बे पड़ गए, उसको क्या कर देगी, कम कर देगी। दूसरा क्या है, विटामिन डी एनालॉग्स स्लो डाउन स्किन सेल ग्रोथ। हमें विटामिन डी एनालॉग्स लेना है जो क्या काम करेंगे, त्वचा की जो भी सेल्स है उसकी ग्रोथ को क्या कर देंगे, धीमा कर देंगे। जब हमारी स्किन की सेल्स की ग्रोथ तेजी से होगी ही नहीं तो हमको क्या होगा, सोराइसिस होगा ही नहीं। फिर क्या है, यूवी लाइट थेरेपी रिड्यूस रैपिड स्किन सेल प्रोलाइफरेशन, मतलब कि यूवी लाइट थेरेपी क्या करेगी, हमको क्या करना होगा, यूवी लाइट थेरेपी देना होगा। यूवी लाइट थेरेपी में क्या होगा, जो हमारी स्किन की सेल्स की स्किन की जो सेल की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है, जिससे कि सोराइसिस नहीं होगा। फिर है आपका मेथोट्रेक्सेन, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन सप्रेस इम्यून सिस्टम, जैसे कि आपको मेथोट्रेक्सेन लेना है, क्या लेना है, मेथोट्रेक्सेन लेना है। साइक्लोस्पोरिन लेना है जो क्या करेगी, हमारे इम्यून सिस्टम में जो भी आपका बदलाव हो रहा है उसको सप्रेस कर देगी, मतलब कि दबा देगी। फिर उसके बाद है बायोलॉजिक्स टारगेट स्पेसिफिक इम्यून सेल साइटोकाइनेस। बायोलॉजिक दवाई लेनी है, विशेष प्रतिरक्षा कोशिका या साइटोकाइन्स को क्या करती हैं, ये टारगेट करती हैं। एंटीहिस्टामिन्स हेल्प रिलीव ईचिंग, अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही तो एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स लेनी है जो क्या करेंगी, खुजली को कम करेंगी। तो ये सारे काम करना है आपको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बाद हम लोग बात करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। किसकी बात करेंगे, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, जैसे कि हमको सोराइसिस हुआ है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, बिना मेडिसिन के ही कंट्रोल करेंगे। बिना मेडिसिन के कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या क्या काम करेंगे, सबसे पहला काम है रिलैक्सेशन टेक्निक, योगा, मेडिकेशन हेल्प रिड्यूस फ्लेयर अप्स, मतलब कि हमें क्या करना है, आराम तकनीक को अपनाना है। आराम टेक्निक जैसे कि हमको क्या करना है, योगा करना है, ठीक है। ध्यान रोग की तीव्रता को क्या करने लगता है, कम करने लगता है। हमें क्या करना है, योगा करना है, आराम करना है, जिससे कि हमारा जो भी ध्यान होगा हमारी स्किन पे नहीं पड़ेगा और ना ही हमको टेंशन होगी। जब टेंशन नहीं होगी तो अपना आराम से क्या होगा, वो डिजीज ठीक हो जाएगी। दूसरा क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स, ओमेगा 3 रिच डाइट, फ्रूट, वेजिटेबल्स।
सोजिस मतलब कि सूजन कम करने वाले भोजन, जैसे कि आपका ओमेगा 3 है, ठीक है। डाइट आपको लेनी है, फल फ्रूट ये सब क्या करना है, आपको खाना है। तीसरा क्या है, रेगुलर मॉइस्चराइजिंग टू प्रिवेंट ड्राइनेस एंड स्केलिंग। आप जहाँ पर भी सूखापन या फिर आपको स्केलिंग दिख रही है वहाँ पर क्या करना है, आपको मॉइस्चराइज करना है, मसाज करना है। फिर जेंटल क्लींजिंग, अवॉइड हार्श सोप्स। मुलायम सफाई और कठोर साबुन से क्या करना है, आपको बचना है। अगर ठोस कोई भी आपके पास शॉप है तो आपको क्या करना है, उसका यूज नहीं करना है। अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग। शराब और धूम्रपान से क्या करना है, आपको बचना है, नहीं करना है। लास्ट में क्या है, कोल्ड वेदर, स्किन इंजरी, स्ट्रेस और क्या है, इन्फेक्शन। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है, आपको स्किन पे चोट लगी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, तो इन सब चीज़ों से क्या करना है, आपको बच के रहना है। तो ये हम लोगों ने बात की किसकी, सोराइसिस डिजीज के बारे में। आई होप आप लोगों को सोराइसिस डिजीज क्या होती है समझ में आ गई होगी। इसकी जो पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।